is Kohika Chaudhary, your chemistry educator. As you know, हमने केमिस्ट्री की एन अवस्थी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने लेवल 1 के सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, 51 to 60 क्वेश्चंस। आई होप अभी तक आप लोगों ने सारे फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो गए होंगे, सारे मासेस आप लोगों को लर्न हो गए होंगे। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट्स भी समझाने की, ताकि जिससे आपका कोई कंसेप्ट अगर रह गया है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो वो भी आपको क्लैरिफाई हो जाए। So without wasting any time, let's get started. So our first question is an unknown amino acid has इतने परसेंट सल्फर, सल्फर की परसेंटेज दी हुई है। If each molecule has one sulfur atom, एक मोलिक्यूल कोई भी एक फॉर्मूला है उसका एक्स वाई, उसमें क्या है, एक ही सल्फर का एटम है। सल्फर कितना है? एक। WZ whatever, कोई फॉर्मूला है अमीनो एसिड का, उसमें सल्फर कितना है? सिर्फ एक एटम। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ अमीनो एसिड, आपके पास अमीनो एसिड का क्या है? 1 ग्राम। तो उसमें आपको क्या निकालना है? आपको क्या गिवन है? परसेंटेज ऑफ सल्फर। सल्फर की परसेंटेज क्या होगी भाई? मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय टोटल मास, या उसका अमीनो एसिड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इनटू 100। तो सल्फर की परसेंटेज है आपको 32/1000% दी हुई है, 0.032। मास ऑफ सल्फर क्या है? एक ही एटम है सल्फर का, तो 32। अब आपको क्या निकालना है? इसका ग्राम मोलिकुलर मास, तो मोलर मास निकाल लो। यानी कि 1 मोल अमीनो एसिड का मास, ग्राम मोलिकुलर मास। तो ये आया आपका 10⁵। ठीक है, ये क्या है आपका? उसका ग्राम मोलिकुलर मास आया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, मास ओवर मोलर मास। भाई ये आपका मोलर मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे? मास ओवर मोलर मास। मास कितना गिवन है अमीनो एसिड का? 1 ग्राम। कितना गिवन है मास? 1 ग्राम। तो इस 1 ग्राम का यूज ये है, यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने इस फॉर्मूला से ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाला है, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास आ गया हमारे पास, मास पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल से मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? इनटू एवोगैड्रो नंबर करके। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे? इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दो। तो 6.022 into 10⁻18। A is the correct answer. Next question, an anabolic steroid contains 5% sulfur by mass. कितना है? 5% सल्फर। If its molar mass is 1280, then atomicity of sulfur is। आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है स्टीरोइड का, जिसमें सल्फर की परसेंटेज दी हुई है। सेम चीज, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज मास ऑफ सल्फर ओवर मोलर मास ऑफ द फॉर्म, जो भी आपको कंपाउंड दिया हुआ है उसका मोलर मास, GMM ग्राम मोलिकुलर मास, इनटू 100। पर 5% है मास ऑफ सल्फर, हम निकाल लेंगे M मोलर मास 1280 इनटू 100। तो मास क्या आया सल्फर का? 64। एक सल्फर का मास क्या होता है? 32। तो 64 कितने सल्फर का होगा? 2, यानी कि तो स्टेरॉइड में सल्फर कितने हैं? 2।
64 तभी मास बनेगा। तो एटोमिसिटी कितनी हुई, मतलब सल्फर के कितने एटम हुए, 2, तो एटोमिसिटी कितनी हुई, 2। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इतने मोल ऑफ हीलियम, इतने मोल ऑफ लिथियम, इतने मोल ऑफ H2O एंड इतने ग्राम एटम, 5 ग्राम एटम यानी कि 5 मोल हाइड्रोजन। तो ये आपको दिए हुए हैं, ये है W, ये है X, ये है Y, ये है Z। तो देखो हाइड्रोजन जो होता है ना, उसके पास होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ठीक है। तो इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसके पास एक न्यूट्रॉन होता है और इसके पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसने जब सिंपल हाइड्रोजन बोला है तो इसकी बात हो रही है, तो इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, तो Z क्या होगा, 0। Z क्या है, 0। तो सबसे कम क्या होगा, Z। तो यानी कि या तो आपका ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा, ठीक है। Z आपका आ गया 0, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो या तो देखो ऑप्शन से क्वेश्चन करना सीखो, तो हमें ये पता चल गया या तो B होगा या फिर C होगा, क्योंकि Z सबसे कम है, 0, B और C में ही है। तो अब देखो Y सबसे ज्यादा है, Y को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में Y सबसे ज्यादा है। तो हमें कंपेयर करना है X और W में, X और W में, यानी कि लिथियम में और वाटर इसमें हीलियम में। तो हीलियम के निकाल लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हीलियम में न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, न्यूट्रॉन्स कैसे आता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्योंकि जो मास नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यानी कि इसमें प्रोटॉन भी 2 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, तो प्रोटॉन 2 हो गए और मास नंबर 4 है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4 है। तो प्रोटॉन 2 है तो न्यूट्रॉन भी कितने हुए, 2 हुए, तभी तो 4 आएगा। तो हीलियम के एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है, 4। एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है, 4। तो 0.5 मोल में कितने एटम होंगे, 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इतने हीलियम के क्या होंगे, एटम। इतने हीलियम के क्या होंगे, एटम्स। और एक एटम में है 2 न्यूट्रॉन, तो इंटू 2 कर दो। तो ये क्या आया आपका, 0.5 इंटू 2, 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो W आया आपका ये। सेम आप क्या निकालोगे, X। तो 0.2 मोल में कितने वो होंगे, 0.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इतने हीलियम के, लिथियम के एटम होंगे, और एक लिथियम के पास कितने न्यूट्रॉन है, 2। तो 0.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो X आया आपका 0.4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, W आया आपका 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो कौन बड़ा है, X या W, W, ठीक है। तो W किस में ज्यादा है, C में। ओके। 1 मोल ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 1 मोल नाइट्रोजन एंड 2 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल कंपाउंड में नाइट्रोजन का 1 मोल है एंड ऑक्सीजन के 2 मोल है। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, पहले 1 मोल का मास निकाल लो। नाइट्रोजन का कितना मास होगा भी, 28 ग्राम, सॉरी 14 ग्राम, साथ इसका एटॉमिक नंबर होता है 14 ग्राम। 2 ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 16 ग्राम 32 ग्राम। तो यानी कि टोटल मास कितना आया, 46 ग्राम। तो ये इसके 1 मोल का मास आया है, ये इसके 1 मोल का मास आया है। तो 1 मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, अगर हम ग्राम को किस में चेंज कर दे, AMU में। अगर हम मास को किस में चेंज कर दे, AMU में। देखो मैं कभी कभी वीडियो में इसलिए नहीं आती हूँ ताकि तुम्हें क्वेश्चन दिख जाए, बोर्ड दिख जाए, ठीक है। तो अगर हम 46 ग्राम उसका मोलर मास है तो उसके 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, 46 AMU। क्या होगा, 46 AMU। तो ए ऑप्शन करेक्ट करके मत आना, आपको
ये है इसका मोलिक्यूलर मास और ये है इसका मोलर मास। तो उसने पूछा एक मोलिक्यूल का मास। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आना, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आना। मोलिक्यूल का मास पूछा इसलिए AMU बोला है, अगर मोल का मास पूछता तो हम ग्राम करते। 90 किलो जूल हीट इज इवॉल्व्ड कंबशन ऑफ 1 मोल मीथेन। जब हमने 1 मोल मीथेन का कंबशन किया तो 890 किलो जूल हीट रिलीज हुई। व्हाट इज द वेट ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 356 किलो जूल ऑफ हीट ऑन कंबशन। देखो जब 890 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है, जब आप कितने मोल मीथेन का कंबशन कर रहे हो, 1 मोल CH4, तो 356 किलो जूल कब होगी? यूनिटरी मेथड, जो यहां होता है वो यहां आता है, जो यहां होता है वो इसके सामने आता है, और जो यहां होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो इतने मोल CH4 के आ जाएंगे आपके, कितने आएंगे आपके, ठीक है, इतने मोल। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका 1 मोल CH4 का मास क्या होता है? 16 ग्राम, 12 प्लस 4 16, ठीक है। तो यहां से हम मीथेन का मास निकालेंगे, 356 ओवर 890 इंटू 16 ग्राम मीथेन, ठीक है। देखो 89 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका क्या आएगा? 356। 89 इंटू 4 आएगा आपका 356। तो ये डायरेक्ट 4 पे कट गया, ठीक है। 16 4 से 64 बाई 10, ये 0 बच रही है, तो 6.4 ग्राम आपका CH4 आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट X एग्जिस्ट। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज वाले, ध्यान से समझना। एज ये इसके 2 आइसोटोप दिए हुए हैं, ये 9th क्लास में भी आता है, क्वेश्चन 9th में भी करते हैं हम क्लोरीन को लेके। एक एलिमेंट है, उसके 2 आइसोटोप दिए हुए हैं। इफ एवरेज एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है 50 AMU, देन मोल परसेंटेज ऑफ हैवियर आइसोटोप इज, मोल परसेंटेज ऑफ हैवियर आइसोटोप। देखो अगर हम इसकी X परसेंटेज मान ले तो इसकी कितनी होगी? 100 माइनस X, ठीक है। तो अगर इसका X% है, आपको इसका क्या दिया हुआ है? एवरेज एटॉमिक मास 50, ठीक है। तो इसका परसेंटेज इंटू इसका मास 53 बाई X% ऑफ 53 है, प्लस 100 माइनस X% ऑफ 49, ठीक है। ये क्या है आपका? एवरेज एटॉमिक मास, जो कि किसके इक्वल दिया हुआ है आपको? 50 के इक्वल, ठीक है। इसकी परसेंटेज इंटू इसका मास, इसकी परसेंटेज इंटू इसका मास, ठीक है। जब क्या होता है ना, जो कोई एलिमेंट आइसोटोप फॉर्म में होता है तो उसके दोनों वो प्रेजेंट होते हैं। मान लो जैसे कार्बन कहीं आपको मिल रहा है एक साथ बहुत सारा, तो जरूरी नहीं है उसमें सिर्फ कार्बन C12 वाला भी हो। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, C12 C14, तो उसमें आपको C12 वाला भी मिलेगा और C14 वाला भी मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें आपको X है जो 49 मास वाला भी मिलेगा और 53 वाला भी मिलेगा। 49 वाले के हैं ये परसेंट और 53 वाला का है ये परसेंटेज, क्योंकि अगर हमने एक की X% मानी है तो दूसरे की क्या होगी? 100 माइनस X%। तो X% ऑफ 53, X बाय 100 ऑफ 53, 100 माइनस X% ऑफ 49, ठीक है। ये आपका आ गया एवरेज एटॉमिक मास। तो यहां से जब आप X कैलकुलेट करोगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये इधर जाएगा 50 माइनस 49 1, 53 माइनस 49, इन दोनों को करो, 53 माइनस 49 4,
तो x क्या है आपका 25%। ठीक है, तो x क्या है आपका, हैवियर वाले की हम पूछी थी उसने, हमने हैवियर वाले का x मान लिया था, तो 25%। नेचुरली अकरिंग बोरोन कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप, एटॉमिक वेट है 2 आइसोटोप है बोरोन के, बोरोन 10, बोरोन 11। एटॉमिक वेट ऑफ नेचुरल बोरोन, एवरेज एटॉमिक वेट दिया हुआ आपको 10.8, देन द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप। ठीक है, ईच आइसोटोप, इसकी हम x परसेंटेज मान लेते हैं, इसकी क्या होगी 100 माइनस x परसेंटेज। ठीक है, तो x% ऑफ 10 100 माइनस x% ऑफ 11 इक्वल टू 10.8। पिछले वाले क्वेश्चन का ही कंसेप्ट लगा है, ये 10x आया, ये 100 10x बाय 100, 100 से 100 कटा, ये 11 आया, माइनस 11x बाय 100 इक्वल टू 10.8। ये x बाय 100 आ गया, 10x, 10 माइनस 11 माइनस x, ये उधर गया, 11 में से 10.8 गए, 11 माइनस 10.8 0.2 माइनस 0.2, तो x क्या है आपका 20%। ये 20 है तो ये कितना होगा 80%, तो 20 एंड 80, so B is the correct answer. Next है average atomic mass of magnesium is 24.31 AMU. This magnesium is composed of इतने मोल % of magnesium and remaining 21% of इतने and इतने, इन दोनों की मिला के है 21%। ठीक है, और 79 है इसकी। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों की मिला के अब 3 आइसोटोप है, अब कितने 3 आइसोटोप, तो इसकी x मान लो, तो इसकी क्या होगी 21 माइनस x। ठीक है, तो 25 वाले की 26 वाले की x मान लो यार, इन दोनों की मिला के क्या है 21%। ठीक है, इसकी हम x परसेंटेज मान लेते हैं, तो इनकी इसकी क्या होगी 21 माइनस x%, तो 79% ऑफ 24 प्लस x% ऑफ 26, उसका मास 26 है, प्लस 21 माइनस x% ऑफ 25, ये क्या आएगा आपका 24.31। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो x आएगा वो आएगा 10। हमने x इसको इसीलिए ले लिया था 26 वाले को क्योंकि 26 वाले की पूछी थी, तो इसे सॉल्व करोगे तो x आएगा आपका 10%। ओके, नेक्स्ट ऑल्सो इंडियम हैज 2 naturally occurring isotopes. The predominant one has इतने वेट एंड उसकी परसेंटेज दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोपिक वेट इज मोस्ट लाइकली फॉर द अदर। आपको एटॉमिक वेट दिया हुआ है, इस वाले की परसेंटेज दी हुई है, अगर इसकी 95.72% है तो दूसरे की क्या होगी 4.28%। ठीक है, तो उसका आपको मास निकालना है, तो 95.72% ऑफ किसका 114.9041 प्लस 4.28% ऑफ m will be equal to average atomic mass 114.82। इसको आप सोल्व करना। ठीक है, इसको निकाल लेना पहले सोल्व करके, फिर इसमें से इसको माइनस कर देना। ठीक है,
एंड फिर आप इसको सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, वो तो आप सोल्व कर दोगे। तो इसमें जो मास आएगा वो आएगा 112.94। ठीक है, यू विल गेट दिस आंसर। सॉल्व करके देखना है इसे, ये आ सकता है पेपर में, कहीं कैलकुलेशन देख के घबरा जाओ। नेक्स्ट है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर which consists of इतने molecules of N2 and O2 at 3 atmosphere pressure and 860 Kelvin temperature। तो बेटा ये इक्वेशन सॉल्व होती है आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, PV इज इक्वल्स टू nRT। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है मोल्स, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, यहां पे R की वैल्यू 1/12 दी हुई है, 1/12 को आप कन्वर्ट करोगे तो यही आएगी। ठीक है, T टेम्परेचर है केल्विन में, T टेम्परेचर होता है क्योंकि ये केल्विन इनवर्स में है तो केल्विन से केल्विन कटेगा। ठीक है, N है नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो अब यहाँ पे डेंसिटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इसी फॉर्मूले को हम डेंसिटी की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। मास मोल्स क्या होता है, मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास। या फिर इसको सुनो ऐसे लिखो, वेट मोलर मास को हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम को नीचे ले आओ, m को ऊपर ले जाओ, ये क्या बना, वेट अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। तो Pm इज इक्वल्स टू DRT। ठीक है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो। आपको हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी Pm ओवर RT, Pm ओवर RT विल बी इक्वल टू डेंसिटी। तो Pm RT, T दिया हुआ है आपको 860 केल्विन, R आपको 1/12 दिया हुआ है, प्रेशर आपको दिया हुआ है एटमॉस्फेयर में 3 एटमॉस्फेयर, हमें एटमॉस्फेयर में लेना प्रेशर क्योंकि R की वैल्यू भी हमें एटमॉस्फेयर में दी हुई है। ये तीनों वैल्यूज आपको दी हुई है। अब आपको मास निकालना है। कभी कभी सिंगल गैस होगी, कभी कभी क्या होगी, सिंगल गैस, तो आपको उसका मोलर मास वैसे ही पता होगा। अब यहाँ पे दो गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, इतने मोलिक्यूल्स ऑफ N2 एंड इतने मोलिक्यूल्स ऑफ इतने ग्राम ऑफ O2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। क्या, एवरेज एटॉमिक मास। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों के पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। तो 32 ग्राम O2 है, 1 मोल, 32 डिवाइडेड बाय 32, O2 का मोलर मास होता है 32, तो O2 का आया 1 मोल। ऐसे ही N2 का निकाल लो, 3.01 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। कितने मोल है इसके, 5 मोल। कितने, 5 मोल। तो यहां से आप एवरेज मोलर मास निकाल लोगे। ठीक है, इसका 1 मोल है, O2 का क्या है 1 मोल, तो 1 इंटू इसका मास क्या आएगा 32 प्लस 5 इंटू N2 का मास, N2 का मास क्या होता है 28 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 6। ठीक है, तो ये आएगा आपका 28.67, 28.67। तो ये आपको एवरेज मास यहाँ पे पुट करना है, तो आपकी डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर कितना है हमारा
PM ओवर RT में पुट करना है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM ओवर प्रेशर कितना है, मास कितना है 28.67, R है 1/12, टेम्परेचर है 860 केल्विन। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो डेंसिटी आ जाएगी आपकी, क्या आएगी, डेंसिटी, ठीक है, ग्राम पर लीटर में। ग्राम पर कैसे पता चला, क्योंकि सारे मासेस हम ग्राम में ले रहे हैं और वॉल्यूम हम किस में ले रहे हैं, लीटर में, क्योंकि और आर की वैल्यू भी किस में है, लीटर में, लीटर है। अदरवाइज डायमेंशनल एनालिसिस आपको आता ही है, आप सारी यूनिट्स कट कर सकते हो, जो बचेगा वो आपकी रिजल्टिंग उसकी यूनिट आएगी जो आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आएगी आपकी 1.2 ग्राम पर लीटर। So that's all for this class. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट्स भी समझाऊं। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए रिवाइज करते रहना अपने मासेस। नेक्स्ट चैप्टर पे जब आप मूव कर जाओ तो दैट डजंट मीन आप पिछला भूल जाओ। जब आप जेईई या नीट का एग्जाम दोगे तो आपको दोनों क्लासेस की केमिस्ट्री, दोनों क्लासेस की फिजिक्स और दोनों क्लासेस की बायो या मैथ्स, जो भी आप जेईई या नीट दे रहे हो, ठीक है, तो आपको 6 सब्जेक्ट्स लेके चलने होंगे। तो आपको पिछला भूलना नहीं है, तो पिछला साथ साथ रिवाइज करते रहो एंड अगला साथ साथ समझते रहो एंड प्रैक्टिस करते रहो। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।